जी आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, पर महाराज जी जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। तो महाराज जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती है। कितने ऐसे जन हैं शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? संतान भी एक योग होता है। अगर आपके 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। हमें इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो। अगर संतान उत्पन्न होकर के उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे हम पूजा पाठ आरती या माला जब करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोक कर नहीं, अपने से पूज्य जन आने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोक कर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूजा पूरी कर ले। घर में बच्चा रोने लग जाए, उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे किसी चीज के लिए, हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे, राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है। भक्त मंडन है, भक्त जो है सबका मंडन करता है।